अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, अब पिछली क्लास में हमने जो है वो फॉर्मेट्स वगैरह सब चीज़ें देख ली थी। ठीक है सर, आज की क्लास में सर हम प्रॉपर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन सर हमारे पास जो है वो ऊपर नाम वाम कट चुका है, लेकिन खैर नज़र आ रहा है सर हमारे पास। जी सर बिल्कुल, क्वेश्चन 1987 का है भाई, बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है सर, और इसका पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इसका पेज नंबर है 203, अगर थर्ड एडिशन बुक है आपके पास। ठीक है सर, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है सर, उसी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले समझे कि ये केस 1 है। मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर आपसे एक तो इस तरीके से टेस्ट करता है कि आपको वो डायरेक्ट स्पेशल जर्नल बना के देगा और आपको कहेगा मुझे सब्सिडायरी कंट्रोलिंग अकाउंट्स वगैरह बना के दो। ठीक है सर, तो इसमें उसने वही कहा कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ सेल्स जर्नल। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बनाया भाई, इन्होंने सेल्स जर्नल दिया है आपको, नाजर एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 1987। ठीक है सर, मतलब एक सेल्स जर्नल उन्होंने आपको बना के दिया है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में क्या कहता है कॉपी आउट द अबव सेल्स जर्नल इन योर बुक। ठीक है सर, एंड टोटल इट एंड राइट जर्नल एंट्री। ठीक है सर, क्या कहता है भाई कि आपको जो है वो हमने जो ऊपर बना के दिया आप इसी को ही कॉपी करें, फिर इसकी एक टोटल की एंट्री बनाएं। ठीक है सर, जो हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। एक टोटल की एंट्री बनाओ एंड पोस्ट द गिविंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो कह रहा है उसकी पोस्टिंग वगैरह भी करके दो। फिर उसके बाद नीचे सर रिक्वायरमेंट 2 में कहता है सेट अप। ठीक है सर, अब ये चीज़ थोड़ी सी पढ़ने वाली है भाई, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है सेट अप सेल्स अकाउंट एंड अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इन जर्नल लेजर। ठीक है सर, एन अकाउंट फॉर ईच ऑफ द अबव कस्टमर। ठीक है सर, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडायरी लेजर्स। ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग अकाउंट बनानी है। फिर उसके बाद कहता है कि जो ऊपर जितने भी कस्टमर्स है अकाउंट रिसीवेबल्स आ रही है, जो उनकी सेल्स आ रही है, वो आपने जो है ना उनकी हर कस्टमर की अलग अलग बनानी है, कस्टमर अकाउंट विद द। फिर क्या कहते हैं, सेट अप कस्टमर अकाउंट विद डेबिट का डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस अमाउंट, मेक पोस्टिंग फ्रॉम द गिविंग रेफरेंस। ठीक है, सेल्स जर्नल, मतलब ऊपर भाई इन्होंने सिंपल ये कहा है कि भाई मुझे जो है वो आप वो बना के दो अपना, आ, मतलब ऊपर वाला जर्नल कॉपी करो, फिर मुझे उसकी टोटलिंग की एंट्री बना के दो, और उसके बाद फिर मुझे कंट्रोलिंग अकाउंट बना के दो। कंट्रोल अकाउंट हम किसके बनाते हैं, हम ये जो ऊपर वाला जर्नल इसी की टोटल की हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। फिर कह रहे हैं हर कस्टमर की सब्सिडायरी मुझे जो है वो बना के दो। ठीक है सर, और यहाँ पे सर हमें एक चीज़ उसने दे दी है कि सेल्स अकाउंट। ठीक है सर, उसका हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है, अकाउंट रिसीवेबल का भी एक नंबर दिया है। ठीक है सर, तो ये दो नंबर है भाई, इनको याद रखना है, पोस्ट रेफरेंस वगैरह में हम इनको लिखेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को, उसने कहा है कि भाई मुझे कॉपी करके दोबारा बना के दो, टोटलिंग की बना के दो, तो हम उसको उसी को ही कॉपी करेंगे। सबसे पहले सर हमारे पास MS नाजिर एंड कंपनी। ठीक है सर, स्पेशल जर्नल एज ऑन May 31st 1987। ठीक है भाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेल्स जर्नल। ठीक है सर, तो डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है सर, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है भाई। अच्छा सर, इनवॉइस, फिर उसके बाद हमारे पास नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है सर, इसी तरीके से सर बनी हुई बिल्कुल सर 1987। 1987। ठीक है सर, फिर उसके बाद हमारे पास है मई, 4 मई, 4। ठीक है सर, इनवॉइस नंबर भी उसने बताया 302, 4 मई, 8/17, 8/17/28, 302, 303, 304, 305। अच्छा सर, ये इनवॉइस नंबर क्या है, ठीक है,
जब भी आपने देखा होगा किसी भी बिज़नेस वगैरह में कोई चीज़ आप परचेज़ करते हो किसी होलसेलर वगैरह से, वो आपको एक स्लिप बना के देता है, उस स्लिप पे ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है, ठीक है? जो कि उसके पास भी अपने पास भी होती है स्लिप, और आपको भी एक बना के देते हैं। तो वो स्लिप का जो नंबर होता है ना, उसको इनवॉइस नंबर कहते हैं, ठीक है सर? साइराज ब्रदर्स, काज़ी एंड कंपनी, फिर सर हमारे पास शफ़ी सन, मेमन एंड कंपनी। ठीक है सर, ये हमारे जो है वो भाई हमने ये हमारे कौन ही कस्टमर्स हैं, ठीक है? हमने इनको सेल्स किए। तो 5,000, 3,500, 5,000, 3,500, 2,000, 6,000, 5,000, 3,500, 2,000, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6,000। ठीक है क्या सर? ये सर हमने एग्जैक्ट उसी तरीके से जो ऊपर हमें गिवन था हमने उसको बना लिया। अब इसकी टोटलिंग की एंट्री बनानी, ठीक है सर? तो सर टोटलिंग एंट्री मैंने बताई थी कि भाई इन सबको हम प्लस करेंगे 5,000, ठीक है सर? और 5,000 प्लस 3,500 प्लस 2,000 प्लस 6,000, ठीक है सर? तो ये हमारे पास आ रहा है 16500, ठीक है सर? ये आ गया। अब सर हमने सेल्स किए, ठीक है सर? सेल्स किए तो सेल्स की एंट्री क्या बनेगी सर? सेल्स क्रेडिट में हो जाते हैं हमारे पास, और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट में, ठीक है सर? इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी, और इसकी कोई नरेशन वरेशन कुछ भी नहीं बनेगी हमारे पास, ठीक है सर? और इसकी सर डेट भी सर हम लिख लेंगे भाई 1987, ठीक है सर? ऊपर हमें डेट दी है इसने जी सर, 31 मई 1987 को उसने कहा है कि भाई मुझे बना के 31 मई, ठीक है सर? आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखनी है, और अमाउंट्स को भी इसी तरीके से आपने लिखना है, ठीक है सर? ये हमारे पास जो है वो इसकी टोटलिंग की एंट्री बन गई है, ठीक है सर? ये तो सर हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब दूसरी रिक्वायरमेंट पे हमें सर क्या कहता है भाई कि मुझे, अच्छा सर यहाँ पे उसने हमें नंबरिंग भी दी थी अकाउंट रिसीवेबल की, और उसकी 4001, 4001 और 1102, ठीक है सर? ये बेसिकली जो है वो हमने जो जनरल सेल्स जनरल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, ठीक है? मतलब हमने ऊपर जहाँ जहाँ पे ये एंट्रीज इनकी रिकॉर्ड होती है उनके नंबर्स होते हैं, ठीक है सर? जो कि हमने लिखने होते हैं पर्टिकुलर्स में, ठीक हो गया सर? सर ये चीज़ तो हमने बना ली। अब सर हमें क्या बनाना है भाई? अब कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनानी है, ठीक है सर? तो MS नाजिर ट्रेडर्स टी अकाउंट्स, ठीक है सर? एज ऑन May 31, 1987, ठीक है सर? ये सर हमने बनानी, और यहाँ पे आपने कंट्रोलिंग अकाउंट्स, ठीक है सर? तो सर इसका फॉर्मेट बना लेते हैं भाई। फॉर्मेट क्या है हमारे पास? यहाँ पे है डेट, ठीक है सर? फिर हमारे पास है पर्टिकुलर्स, फिर है हमारे पास पोस्ट रेफरेंस, फिर है डेबिट, फिर है डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस,
ठीक है सर, ये हमारे पास जो है वो भाई इसका फॉर्मेट बन गया है। ठीक है सर, ये हमारे पास जो है वो भाई इसका फॉर्मेट बन चुका है। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि हमें ये नीचे भी काम आएगा। खैर, अच्छा सर, कंट्रोलिंग अकाउंट सर हमें एग्जामिनर ने कहा था कि भाई मुझे बना के दो। सबसे पहले उसने कहा था किस चीज़ की मुझे बना के दो, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये देख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है सर, तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स की पहले बनाएंगे। ठीक है सर, और इसका अकाउंट रिसीवेबल का नाम क्या था भाई, ऊपर नंबर क्या था वो भी लिख लेंगे हम। तो अकाउंट रिसीवेबल्स का हमारे पास अकाउंट का नाम नंबर जो आ रहा था 4001 था। अच्छा सर, हमने नंबर गलत लिखे हैं भाई, इसको भी सही कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है सर, अकाउंट रिसीवेबल में नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहा है, सेल्स का आ रहा है 4001, और इसका आ रहा है 1102। ठीक है सर, ये दोनों नंबर आ गए, तो हम इसके भी यहाँ पे भी नंबर लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल का नंबर आ रहा है 1102। ठीक है सर, ऊपर हमने रेफरेंस दे दिया कि भाई ये जो ऊपर 1102 वाले जो अकाउंट रिसीवेबल उसकी कंट्रोलिंग अकाउंट नीचे हमने बना दिए। अच्छा सर, ये फॉर्मेट जो है ना हमारे पास बन गया है। ठीक है सर, इसी तरीके से सर हम सेल्स का भी बना लेते हैं नीचे भाई। बढ़िए। ठीक है सर, सेल्स का भी हम बना लेते हैं भाई। क्या चक्कर है भाई साहब। ठीक है सर, सेल्स अकाउंट, और इसका भी नंबर था 4001। ठीक हो गया सर, फिर इसका भी हम यही बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, क्रेडिट। ठीक है सर, ये सर हमारे पास फॉर्मेट आ गया भाई इसका भी। ठीक है सर, क्योंकि दो अकाउंट्स हमने बनाने थे तो इसीलिए मैंने दो फॉर्मेट इसके बना लिए हैं। ठीक है सर, अब जो है ना हमारा काम हो गया भाई बिल्कुल आसान। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है सर, ये फॉर्मेट बन गए हमारे पास दोनों कंट्रोलिंग अकाउंट के। अब हमने कंट्रोलिंग अकाउंट किसकी बनाते हैं, हम टोटल्स की बनाते हैं। कौन सी टोटल सर, ये वाली टोटल। ठीक है सर, ये वाली टोटल है ना, इसकी हम कंट्रोलिंग अकाउंट बनेंगे। इसकी कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनती है। ठीक है सर, और सब्सिडायरी जो है वो हर कस्टमर की अलग बनाते हैं ना, तो हम इसकी बनाते हैं सब्सिडायरी। ठीक है सर, तो ऊपर वालों की सब्सिडायरी बनती है, नीचे वालों की कंट्रोलिंग अकाउंट बनती है, बस ये चीज याद रखना। अच्छा सर, क्या हो गया भाई इसको। ठीक है सर, तो अभी कंट्रोलिंग अकाउंट हम सर अकाउंट रिसीवेबल की बना रहे हैं। ठीक है सर, तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या करेंगे भाई। सर मुझे ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट पे आ रहा है या क्रेडिट पे आ रहा है। ठीक है सर, तो अकाउंट रिसीवेबल सर हमारे पास डेबिट डेबिट पे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है हम किस तरीके से डेबिट पे अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है। ठीक है सर, तो अकाउंट रिसीवेबल में आऊँगा। अच्छा, ये देखिए, ये डेबिट साइड थी हमारे पास। ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है हमारे पास। ठीक है सर, तो सर मैं अब डेबिट साइड पे आऊँगा। अमाउंट कितनी है, 16500, 16500 लिखा। ठीक है सर, अकाउंट रिसीवेबल टू डेबिट हो रहा है, और क्यों डेबिट हो रहा है सर, सेल्स की वजह से। कि हमने किसी को क्रेडिट पे सेल्स की, उससे हमने पैसे लेने, इसी वजह के अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो रहा है।
ठीक है सर, ये आ गया। फिर 1987, ठीक है सर, और हमारे पास 31 मई इसकी डेट थी। ठीक है सर, ये हमने बना लिया, अब ये ख़त्म हो गई। ठीक है सर, और अच्छा सर, हम इसका जो है ना पोस्ट रेफरेंस में भी इसका रेफरेंस भी देंगे कि हमने ये कहाँ से चीज़ उठाई है। ठीक है सर, तो हमने ये इसका इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया था, तो हम इसको 001 इसका नाम देते हैं, 001 कि भाई हमने सेल्स जर्नल 001 पे बनाया है। ठीक है सर, जिससे ये लिए तो हम लिख देंगे भाई इसमें सेल्स जर्नल 001। ठीक हो गया सर, इसमें हमने रेफरेंस भी दे दिया। फिर सर नीचे आते हैं सेल्स पे। अब मुझे सेल्स बताओ क्या हो रही है। सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो रही है। ठीक है सर, ये डेबिट हो रहा था। ठीक है सर, सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो सेल्स क्रेडिट हो रही है, एक अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है सर, तो अमाउंट कितनी है, 16500। ठीक है सर, और 31 मई 1987। ठीक है सर, और सेल्स सर क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ठीक है सर, ठीक है सर, ये सर हमारी जो है ना कंट्रोलिंग अकाउंट थी जो कि हमने बना ली है। ठीक है सर, ये हमारे पास कंट्रोलिंग अकाउंट थी जो कि हमारे पास बन गई है, तो सिंपल सीन था भाई अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हमने रेफरेंस नहीं दिया भाई, तो सेल्स जर्नल 001। ठीक है सर, तो इस तरीके से सर हमने। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर खैर बाद में हम देखेंगे उस चीज़ को, बस छोड़ दें, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है सर, तो कंट्रोलिंग अकाउंट भाई देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से बनती है, सिंपल सीन था। सबसे पहले हमने अकाउंट रिसीवेबल का बनाया या सेल्स का बनाया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो भी आप पहले बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई नंबरिंग वगैरह उसकी सही चीज़ से कर लेना। और दूसरा ये देखना कि भाई अकाउंट रिसीवेबल की बना रहे तो अकाउंट रिसीवेबल किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड पे आके अमाउंट लिख ली और उसके जो भी क्रेडिट हो रहा होगा उसकी वो वहाँ पे लिख दिया, जैसे कि हम टी अकाउंट्स में जो है वो हम बना रहे होते थे। ठीक है सर, उसी तरीके से आपने इन दोनों को करना है। ठीक है सर, अब इसके बाद सर हमारे पास जो चीज़ है वो है सब्सिडायरी लेजर्स। ठीक है सर, सब्सिडायरी लेजर्स बनाने, सब्सिडायरी लेजर्स बेसिकली हर कस्टमर का हम अलग अलग बनाते हैं। ठीक है सर, सब्सिडायरी लेजर हम क्या करते हैं भाई, हर कस्टमर का अलग अलग बनाते हैं। ठीक है सर, सब्सिडायरी लेजर्स। अच्छा सर, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं भाई। डेट, इनवॉइस, पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ठीक है सर, इस तरीके से सर हमारा ये फॉर्मेट बन गया है भाई। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है सर, ये हमने बना लिया है। अच्छा सर, एक चीज़ जो है ना, सब्सिडायरी लेजर्स मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो है ना अपना अपने पास लिख लेना है कि ये हमने सब्सिडायरी लेजर्स बनाए, या इसको सर ऊपर हम बना लेते हैं सही से। सब्सिडायरी लेजर्स आ गए। ठीक है सर, और ठीक है सर, और इसके बाद हमें जो है वो हर कस्टमर का अलग अलग बनाना होता है। ठीक है सर, तो मैं कोशिश करता हूँ यार इसी को ही हम कॉपी कर लें भाई। ठीक है सर, ये हमारे पास कॉपी हो गया है।
ठीक हो गया सर। ये हमारे पास कितने कस्टमर आ रहे हैं भाई, हमारे पास जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने ये बनेंगे, ठीक है सर। तो 1 2 3 4, ठीक है सर, 4 हमारे पास बनेंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और हमारे पास 4। ठीक है सर, हमने भाई चारों सब्सिडायरी लेजर्स भी बना लिए। सबसे पहले सर, अब हर कस्टमर का आपको पता है कि सब्सिडायरी लेजर अलग अलग से बनता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कस्टमर्स के नाम लिख लेंगे, ठीक है सर। तो कहते हैं सराज, सायराज, पता नहीं, सायराज, ठीक है सर, सायराज ब्रदर्स अकाउंट्स, ठीक है सर। ये हमने नाम दे दिया। अच्छा सर, कंट्रोलिंग अकाउंट के तो जो एग्जामिनर ने नाम बताए थे हमने वो वाले दे दिए, ठीक है सर। सर जनरल, स्पेशल जनरल को हमने ये नंबर दिया था 001, तो इसको हम दे देंगे भाई 002, इसको दे देंगे हम 003, ठीक है सर, और इसको दे देंगे हम 004, ठीक है सर। तो सायराज ब्रदर्स अकाउंट, फिर उसके बाद काजी एंड कंपनी चाहिए इस पे, तो काजी एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है सर। आपने बिल्कुल इसके ऊपर लिखना है, मेरे पास यहाँ पे सही से जगह नहीं बन रही, तो उसके बाद इसीलिए। फिर कहता है मेमन एंड कंपनी, ठीक है सर। फिर लास्ट में हमारे पास आ रहा है शफीक एंड सन्स, ठीक है सर। अच्छा सर, हमारे पास टोटल 5 आ रहे हैं भाई, तो 005, ठीक है सर, ये चीज़ें बन गई। अब सर हमने क्या करना है भाई, अब सबसे पहले सर हम देखते हैं ये कि भाई हमने अगर किसी को सेल्स किए, किसी को सेल्स की, जैसे कि यहाँ पे पहला हमारे पास कस्टमर आ रहा था सायराज, ठीक है सर, सायराज एंड ब्रदर्स, ठीक है सर। हमने इनको सेल्स किए क्रेडिट पे, ठीक है सर। तो सर क्रेडिट पे सेल्स किए, तो अब इसकी एंट्री अगर बनाना चाहूँ तो मैं क्या एंट्री बनेगी? तो सर सीधी सी बात है भाई, हमने सेल्स किए, सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी, तो सेल्स क्रेडिट, और उधार पे हमने बेची है, और उधार कौन सा वाला है, रिसीवेबल्स वाला है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सायराज एंड ब्रदर्स, ठीक हो गया सर। और सर इसकी अमाउंट कितनी थी भाई, वो भी देख लेते हैं। अमाउंट थी हमारे पास 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है सर। ये हमारे पास जो है वो इसकी एंट्री बनती है। अब सर ये मुझे बताओ कि जब हम सायराज की, हम सायराज ब्रदर्स की हम अलग से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो किस साइड पे सर इसकी अमाउंट आएगी, ठीक है सर, किस साइड पे इसकी अमाउंट आएगी? तो सर अगर यहाँ पे आप फोकस करें, तो मैंने क्या लिखा है, सायराज ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है सर, अकाउंट। तो सर नीचे आए तो सायराज ब्रदर्स की अकाउंट हमारे पास जो है वो किस साइड पे आ रही है, सायराज ब्रदर्स की अकाउंट हमारे पास डेबिट साइड पे आ रही है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे भाई, डेबिट साइड पे जाएंगे और इसकी अमाउंट लिख देंगे 5,000, ठीक है सर, ये आ गया 5,000, ठीक है सर। और 1987 31 मई, ठीक है सर। और इसकी इनवॉइस क्या थी भाई, इनवॉइस नंबर भी हमें गिवन था ऊपर, 20302, ठीक है सर। और सायराज ब्रदर की अकाउंट सर डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इसको सेल्स की थी, सेल्स की वजह से, ठीक है सर। तो यहाँ पे सेल्स, सिंपल सी, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे अगर सेल्स रिटर्न वगैरह होती तो हम उसको भी इसी में ही पुट करते, ठीक है, अगर सायराज ब्रदर की कोई होती सेल्स रिटर्न। फिर सर यहाँ पे आते हैं 1987 31 मई, 1987 31 मई, 1987 31 मई है। ये बहुत आसान होता है, लेकिन ये कि बस
आपको जो है ना थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है भाई। 303, 304, 305। ठीक है सर। इसी तरीके से सर अगर मैं काजियन कंपनी की एंट्री बनाऊं, ठीक है सर, काजियन कंपनी को भी हमने सेल्स किए क्रेडिट पे। ठीक है सर। तो इसकी भी सर क्या बनेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट काजी एंड कंपनी। ठीक है सर, और सेल्स क्रेडिट। ठीक है सर, इसी तरीके से सर बनेगी। तो सर काजियन कंपनी की अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ठीक है सर, डेबिट पे हम जाएंगे और इसकी अमाउंट कितनी है, 3,500। ठीक है सर, 3,500। और क्यों हो रही है भाई, सेल्स की वजह से। ठीक है सर। फिर सर मेमन एंड कंपनी, इसका भी वही सीन है भाई, इसकी अमाउंट भी डेबिट हो रही है। क्यों हो रही है सर, सेल्स की वजह से। फिर इसका भी सर ये सेल्स की वजह से डेबिट हो रही है। आप इसकी एंट्रीज बना लेना। ठीक है सर, एंट्रीज वही इसी तरीके से बनेगी, 2,000 और 6,000, 2,000, 6,000। ठीक है सर। और सर इनका हमने रेफरेंस भी देना है भाई, कहाँ से अमाउंट ली है हमने, सेल्स जर्नल 001 से, सेल्स जर्नल 001, सेल्स जर्नल 001, सेल्स जर्नल 001। ठीक है सर, हमने इनकी जो है वो रेफरेंसेस भी दे दिया। ठीक है सर। और एक चीज़ और सर, बैलेंस में हमने अमाउंट लिखनी है, 5,000, 3,500, 2,000 और 6,000। ठीक है सर। इस तरीके से सर हमने इनकी अमाउंट्स वगैरह भी सब कुछ सब चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है सर। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोलिंग अकाउंट थी। अब सर यहाँ पे सेल्स रिटर्न वगैरह होती तो हम उसको भी, सॉरी, सब्सिडारी अकाउंट से सेल्स रिटर्न होती तो हम इसको भी लिखते, इसीलिए उसने यहाँ पे हमें बैलेंसेस दिया है कि भाई अगर अब यहाँ पे सर ये होगा कि हम जो है ना, हम अब जब जैसे मंथ खत्म होगा ना मई का, तो हम इजीली अपने ओनर को बता सकेंगे भाई सहराज ब्रदर्स से हमने टोटल इतनी जो है ना इसकी इतनी अमाउंट बनती है। ठीक है सर, कासियन कंपनी से इतनी अमाउंट इसकी बनती है। ठीक है सर। फिर हम उसको बताएंगे मेमन एंड कंपनी की इतनी अमाउंट बनती है, इतनी हमने परचेजेस की, इतनी सेल्स की, इतनी सेल्स रिटर्न वगैरह सब चीज़ें हम उनको बताएंगे। ठीक है सर। तो बहुत ईजी सीन है भाई, सिर्फ ये है कि थोड़ी लंबी करनी पड़ती है। ठीक है सर। बस ये चीज़ है, लॉजिक याद रखना कि जब कंट्रोलिंग अकाउंट बनाओ, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट बना रहे हो, तो देखना अकाउंट रिसीवेबल किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, तो आपने आके डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी और उसका रीज़न सेल्स क्रेडिट बता दिया। फिर सर सब्सिडायरी में भी क्या करना है भाई, अगर कुछ भी समझ नहीं आया उसकी एंट्री बनाना, एंट्री से पता चल जाएगा। ठीक है सर। एंट्री बनाई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये डेबिट हो रहा था, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा था, तो मैं डेबिट साइड पे गया, अमाउंट लिख दी और उसका रीज़न सेल्स की वजह से ये डेबिट हो रहा था वो भी लिख दिया, और यहाँ पे रेफरेंस। ठीक है ये सब चीज़ें आपने प्रॉपरली पुट करनी है। ठीक है सर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें इसने एग्जामिनर ने हमें डायरेक्ट स्पेशल जर्नल बना के दिया था और उसमें से हमें जो है वो चीज़ें निकालनी थी सारी। ठीक है सर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जर्नल जर्नल बनाना होगा हमें। ठीक है सर। फिर उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा जिसमें सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है सर। तो मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।